तो आज हम बात करेंगे एल्गोरिथम के बारे में कि हाउ टू राइट एल्गोरिथम के एक एल्गोरिथम हम किस तरह लिखेंगे। एल्गोरिथम के जो बेसिक रूल है, जो नोटेशंस है, उसके बारे में हमने पिछले वीडियो में भी नोटेशन डिस्कस की। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो भी जाके देख ले। और वो नोटेशन में यहाँ पर भी थोड़ा सा डिस्कस करूँगा कि एक एल्गोरिथम को लिखने के लिए हमारे पास नोटेशन क्या क्या होना चाहिए, कि मतलब नोटेशन फॉर एल्गोरिथम के एल्गोरिथम में क्या क्या होना चाहिए, स्टार्टिंग किस तरह होना चाहिए, और मतलब इसके अंदर क्या होना चाहिए, मतलब स्टेप्स किस तरह लिखेंगे और कमेंट्स किस तरह लिखेंगे। तो नोटेशन, चलिए हम नोटेशन देखते हैं कि मतलब नोटेशन में हमारे पास फर्स्ट क्या हो। फर्स्ट हमारे पास है नेम ऑफ एल्गोरिथम के, मतलब जो एल्गोरिथम हम लिखते हैं उसका एक नेम होना चाहिए, मतलब नेम उससे रिलेटेड हो। कि मतलब अगर हम एक एवरेज का लिखते हैं तो हम लिखेंगे एल्गोरिथम फॉर एवरेज। और सेकंड जो है नेम तो हो गया, और सेकंड हमारे पास है इंट्रोडक्टरी कमेंट। इंट्रोडक्टरी कमेंट का क्या मतलब है कि मतलब जो एल्गोरिथम हम लिखते हैं वो पूरा का पूरा हम डिस्क्राइब करेंगे, डिफाइन करेंगे कि मतलब हमारे पास एल्गोरिथम में ये चीज़ें होंगे। थर्ड नंबर पर है हमारे पास स्टेप्स। इस स्टेप से हमारे साथ एल्गोरिथम स्टार्ट होगा, कि मतलब इनिशियलाइजिंग या वैल्यू असाइन करना या कैलकुलेट करना, ये सब चीज़ें हम स्टेप्स में करेंगे। और फोर्थ नंबर जो है कमेंट्स। कमेंट्स हम उन स्टेप्स के लिए लिखेंगे, उस स्टेप्स को डिस्क्राइब करेंगे कि मतलब इस टिप्स में ये होना चाहिए, उसके लिए कमेंट्स लिखेंगे। और कमेंट्स याद रखें, हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में मस्ट लिखेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट्स में हम कमेंट मस्ट लिखेंगे। 5 नंबर जो है एग्जैक्ट के, मतलब प्रोग्राम फिनिश हो गया और अब इसको एग्जैक्ट करो। तो ये थे हमारे पास एल्गोरिथम के नोटेशंस। ये नोटेशन मस्ट होने चाहिए। और इसके बाद हम चलिए हम देखते हैं कि एल्गोरिथम हम किस तरह लिखेंगे। तो चलिए गाइज, अब हम देखते हैं एल्गोरिथम। सबसे पहले हमने जो नोटेशन में बताया था नेम ऑफ एल्गोरिथम, तो यहाँ हमने लिख लिया है एल्गोरिथम फॉर एवरेज। और याद रखो एल्गोरिथम का जो नेम है वो हम कैपिटल लिखेंगे, बड़े अल्फ़ाबेट्स में लिखेंगे। याद रखिए नेम किस तरह लिखेंगे, कैपिटल अल्फ़ाबेट्स में हम नेम को लिखेंगे यहाँ पे हमने। और याद रखें नेम मीनिंगफुल होना चाहिए, कि मतलब आपके एल्गोरिथम के साथ रिलेटेड होना चाहिए। इस तरह ना हो कि यार आपका एल्गोरिथम किसी एक चीज़ का और नाम चेंज हो जाए। यहाँ पे हम एक एवरेज फाइंड करते हैं, तो इस तरह इसलिए मैंने दे दिया एल्गोरिथम फॉर एवरेज, की मतलब 4 नंबर्स का एवरेज हम डिफाइन कर देते हैं। तो नेम ऑफ एल्गोरिथम हो गया। सेकंड नंबर पे नोटेशन में हमने जो बात की इंट्रोडक्टरी कमेंट, तो ये जो सेकंड नंबर है इंट्रोडक्टरी कमेंट। याद रखें इंट्रोडक्टरी कमेंट हम एल्गोरिथम में जो जो चीज़ें करेंगे वो हम यहाँ पे लिखेंगे, बताएंगे। कि मतलब यहाँ पे मैंने लिखा है दिस एल्गोरिथम इज यूज फॉर कैलकुलेट द एवरेज ऑफ 4 नंबर्स। फर्स्ट वी डिक्लेयर दैट, देन कैलकुलेट दैट वेरिएबल आर ए बी सी डी। कि मतलब ए बी सी डी के नाम से हमारे पास वेरिएबल डिक्लेयर कर दो, मतलब 4 नंबर इनको इनिशियलाइज कर दो, और इन वेरिएबल को फिर सम कर दो और इसका एवरेज फाइंड करके हमें दे दो। और ये सब जो है, ये वेरिएबल, ये सब कैलकुलेशन हम नीचे एल्गोरिथम में लिखेंगे। ये सिर्फ हमने इंस्ट्रक्शन दे दिए। इंट्रोडक्टरी कमेंट में हम एल्गोरिथम को डिफाइन करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे कि ये काम हम इसमें करेंगे। तो यहाँ तक नेम और इंट्रोडक्टरी कमेंट हो गया। और अब हम आते हैं स्टेप्स की तरफ, के मतलब स्टेप्स में हम क्या 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 करेंगे। तो स्टेप वन से मतलब यहाँ पे हम एक्चुअल जो प्रोग्राम लिखना होता है, कि मतलब प्रोग्राम में क्या क्या हमें करना होता है, मतलब उस इंस्ट्रक्शन को, इंट्रोडक्टरी कमेंट को हम यहाँ पे अप्लाई करना होता है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे कर दिया स्टेप 1 में इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल। याद रखिए ये स्क्वायर ब्रैकेट्स में जो हमने लिखा है इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल, ये हमारे पास जो हमने नोटेशन में बात की थी स्टेप्स के बाद कमेंट्स, तो ये स्क्वायर ब्रैकेट्स में यहाँ पर हमारे पास है कमेंट्स। क्या कमेंट्स है। और ये कमेंट हम किस लिए, इन स्टेप्स के लिए हम कमेंट्स लिखते हैं, कि मतलब ये स्टेप हमारे लिए थोड़ा इजी हो, कि मतलब हमारा एल्गोरिथम कोई भी टीचर या कोई भी बंदा पढ़े तो उसको आसानी हो कि मतलब इसने यहाँ पे क्या लिखा है। तो इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल मीन हर कोई समझ सकता है कि वेरिएबल को इनिशियलाइज कर दो यहाँ पे। तो हमने सामने लिखा है इंट ए बी सी डी, ये हमने वेरिएबल इनिशियलाइज कर दिए और यहाँ इसको हम वैल्यू देंगे तो इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल हो जाएगी। और वैल्यू यहाँ पे हम नहीं देंगे, वैल्यू हम एक्चुअल कोड में देंगे, तो तब ये इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल हो जाएगा। तो ये स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2 में हमने बात की, मतलब फर्स्ट में हमने इनिशियलाइज कर दी वेरिएबल को, और सेकंड में हम बात करें कैलकुलेट द वेरिएबल्स। ये कैलकुलेट, ये स्क्वायर्स ब्रैकेट्स में जो कैलकुलेट द वेरिएबल हमने लिखा है ये कमेंट्स है, याद रखिए ये कमेंट है। और इसके आगे जो हमने लिखा है a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये कैलकुलेट हो गया, ये एक्चुअल कोड में हम ये लिख। तो स्टेप 2 भी हमारे पास हो गया, कैलकुलेट हो गया। मतलब यहाँ पे हमने
वेरिएबल्स को कैलकुलेट कर दिया है, मतलब सम ऑपरेशन हम इस पे परफॉर्म कर रहे हैं और हम इसका जो एक्चुअल एवरेज है हम उसको निकालेंगे। तो स्टेप 3 में हम लिखा है कमेंट में फाइंड द एवरेज एंड शो आउटपुट, कि मतलब एवरेज फाइंड कर दो और शो कर दो आउटपुट। याद रखें कि ये मतलब फाइंड द एवरेज हम एक स्टेप में भी लिख सकते हैं, कि मतलब हम लिख ले कि मतलब स्टेप 3 में हम लिख के कि फाइंड द एवरेज एंड फिर हम स्टेप 4 में लिख ले कि शो द आउटपुट। और यहाँ पे हमने इन दोनों को एक कर दिया है कि मतलब फाइंड भी कर दो और शो भी कर दो एवरेज। तो यहाँ पे हमने कर दिया है स्टेप 3 में फाइंड द एवरेज एंड शो आउटपुट। एवरेज को फाइंड कर दो इन 4 नंबर्स का और आउटपुट भी कर दो, कि मतलब स्क्रीन पे आउटपुट भी कर दो। तो हमारे पास सारा प्रोग्राम जो है वो रन हो गया है, मतलब परफॉर्मेंस हो गया है। और इसके बाद जो हमारे पास लास्ट है एग्जैक्ट मतलब फिनिश, बस आउटपुट शो हो गया, मतलब परफॉर्मेंस सही कंप्लीट हो गया, मतलब हमारा जो प्रॉब्लम था एवरेज का वो कंप्लीट एल्गोरिथम हमने लिख लिया। तो अब हम प्रोग्राम को एंड करते हैं। ये एग्जैक्ट जो फिनिश है ये एंड पॉइंट है, हमारा प्रोग्राम का क्या है, एंड पॉइंट है। तो इस तरह हम लिख सकते हैं एक एल्गोरिथम एक प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, कि मतलब और हाँ, मैंने पिछली वीडियो में भी यही बताया था आप लोगों को कि मतलब एल्गोरिथम हम सिर्फ कंप्यूटर लैंग्वेज के लिए नहीं, हम रियल प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए भी हम एल्गोरिथम लिख सकते हैं, कि मतलब आपके बिजनेस में कोई प्रॉब्लम हो या रियल लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो, तो इन सब चीज़ों के लिए हम एल्गोरिथम लिख सकते हैं। एल्गोरिथम एक किस्म का इंस्ट्रक्शन है, आपका जो प्रॉब्लम है वो आसान बना देता है। तो आई होप यू वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगी। थैंक यू सो मच।